कर दोस्तों, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जग्गी वासुदेव, जिन्हें आज के समय में हम सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं। सदगुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर के कर्नाटक में हुआ। जग्गी वासुदेव एक लेखक भी है जिन्होंने 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। जग्गी वासुदेव एक लाभ रहित संस्था भी है जिनका नाम ईसा फाउंडेशन है। यह संस्था मानव सेवा का तथा योग सिखाने का काम कर रही है। संस्था विश्व के कई देशों में काम करती है, जिसका प्रमुख रूप से सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया में योग सिखाने का काम कर रही है। इनके पिता रेलवे में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे। सदगुरु की एक भाई और 2 बहनें हैं। जग्गी वासुदेव ने 1984 में विजय कुमारी से विवाह किया और 1997 में इनका देहांत हो गया। इनकी पुत्री है, इसका नाम राम राधे है। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। जग्गी वासुदेव जन्म कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। इनके 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। इनके परिवार में इनके माता पिता थे। इनके पिताजी रेलवे में काम करते थे। इस वजह से इनका एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान जाना जाता रहता था। इसी कारण इन्हें अलग अलग जगहों पर हमेशा रहते थे, क्योंकि जॉब में इनका समय समय पर तबादला हो जाता था। सदगुरु बचपन से ही अलग तरह के व्यक्ति थे। ये किसी वस्तु को जब देखते थे तो उन्हें एक एक देखते थे। उनकी आंखों से आंसू गिरते थे। जैसे कि जब कोई उस पानी पीने को देते थे तो जग्गी वासुदेव उसे पानी को एक नज़र देखते थे कि पानी क्या हाल की। उन्हें पता होता है कि पानी पिया जाता है, लेकिन जग्गी वासुदेव ये जानना चाहते कि पानी आखिर है क्या चीज़ जिसे पीने से प्यास बुझता है। जग्गी वासुदेव किसी भी चीज़ को देखते थे तो वह पूरी तरह से खो जाते थे, उसमें पूरे ध्यान के साथ उसको देखा करते थे। जग्गी वासुदेव जिस चीज़ को देखते उसी चीज़ को कई घंटे लगातार देखते रहते थे, जिस कारण इनके परिवार में सभी को चिंता होने लगी थी। पिताजी को लगने लगा था कि इन्हें मानसिक विशेषज्ञ के पास दिखाना चाहिए। इसी तरह से धीरे धीरे सदगुरु 10 साल के हो गए। उस समय एक योगा गुरु से मिलवाए। इसे इन्होंने योगा सीखा। इनका मन काफ़ी शांत रहने लगा। इससे जीवन में नए बदलाव आने शुरू हो गए। इन्होंने योग गुरु का नाम राघवेंद्र राव था, जो जग्गी वासुदेव को योग सिखाने का काम करते थे। जग्गी वासुदेव ने लगातार योग का अभ्यास करके इसमें महारत हासिल की। इसके अलावा सदगुरु जग्गी वासुदेव बचपन में अधिकतर समय जंगलों में बिताया करते थे। वे पेड़ों पर बैठकर हवा का आनंद लेते थे तथा प्रकृति को निहारते रहते थे। सदगुरु को बचपन में सांप पकड़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिस कारण ये जंगल भी वापस कर आते थे तो झोली में बहुत सारे सांप होते थे। उन्हें केवल रहने में से आनंद की अनुभूति होती थी और कई बार ध्यान में बैठ जाते थे तो घंटों तक ध्यान में ही बैठे रहते थे। इसके बाद जब जग्गी वासुदेव 14 साल के हुए तो इन्होंने क्लाइमिंग क्लब को ज्वाइन किया। सदगुरु यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर के से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिटन एग्ज़ाम तो दिया, परंतु रियल एग्ज़ाम नहीं दिया। यह वापस अपने घर आ गए। इसके बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव ने पूरी दक्षिण भारत का यात्रा की और भारत के लोगों को संस्कृति समझने का प्रयास किया, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि इन्हें सवालों के जवाब चाहिए जो इन्हें यात्रा करनी होगी। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने अपनी यात्रा साइकिल से की, परंतु बाद में उन्होंने एक बाइक खरीद ली। पूरे भारत की यात्रा की। इन्हें बचपन से ही बाइक चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। आज भी इनके घर नई बाइक खड़ी रहती है। जग्गी वासुदेव ने उसके बाद 5 साल में पूरी भारत की यात्रा की। किसी भी गाँव की शहर में रुक जाते थे। वहाँ के लोग बहुत नज़दीक से समझते थे। ऐसा करने से उनके मन में सारे सवाल जवाब मिल जाता था। उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता होनी थी। भारत के भिन्न स्थानों पर घूमने के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव को लगा कि अगर उन्हें संपूर्ण भारत की यात्रा करनी है तो उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। इसलिए वापस अपने गाँव आ गए। वहाँ बिजनेस शुरू किया, जो कुछ समय ही सफलता के शिखर पहुँच गया। लगभग 6 वर्ष तक बिजनेस को किया। उसके बाद एक मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडा पहाड़ी पर घूमने गए, जहाँ कुछ समय में ध्यान मग्न हो गए, परंतु इन्हें ध्यान नहीं रहा कि कितने समय तक ध्यान में है। घंटों बीत जाने के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव को लगा यह कुछ ही मिनटों में ध्यान में मग्न थे, परंतु 5-6 घंटे लगातार ध्यान में मग्न रहे। तब कुछ आसपास के लोग देखकर उन्हें एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में देखना शुरू कर दिया। तरह तरह के सवाल उनके सामने रखे।
जिनसे ये हमेशा दूर रहना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने सारा कारोबार अपने दोस्त को सौंपकर फिर से भारत यात्रा पर निकल गए। इसके बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों को योग सिखाने का काम शुरू किया, एक योगा टीचर के रूप में अपनी पहचान बनाई। सद्गुरु जग्गी वासुदेव भारत भ्रमण घूम रहे थे तो यह एक जगह पर लोगों को योग सिखाने का काम करते। इसी बीच उन्होंने 1992 में ईसा फाउंडेशन की नींव रखी। यह संस्था लाभ रही थी जो लोगों को मदद का काम करती थी। यह सामाजिक काम करने के साथ साथ प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करती थी। इनका लक्ष्य 16 करोड़ वृक्ष लगाने का था। हाल ही में इन्होंने तमिलनाडु में 8.52 लाख करोड़ पेड़ लगाकर गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। ईसा फाउंडेशन ने 2.5 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ईसा फाउंडेशन का मुख्यालय कोयम्बटूर है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव योग सिखाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ईसा फाउंडेशन को वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा वर्ष 2017 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया। ईसा फाउंडेशन का प्रमुख लक्ष्य पेड़ लगाने के साथ साथ नदियों को सुरक्षा प्रदान करने का भी है, जिससे यह बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों इससे अभियान से जुड़ रहे हैं। सभी को अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते हैं तथा योग सिखाते हैं। हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं, अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभव के लिए योग शिक्षा प्राप्त करते हैं। निरंतर प्रयास करके अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग में लगातार जग्गी वासुदेव भारत में नहीं, देश में नहीं अपितु विश्व में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जग्गी वासुदेव द्वारा डिजाइन किए गए 112 फुट आदि योगी शिव प्रतिमा का उद्घाटन किया। ईसा योग केंद्र में यहाँ महाशिवरात्रि के दिन लाखों संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जग्गी वासुदेव ने कई सारी उपलब्धियों से नवाजा गया है। उन्होंने तमिलनाडु में 8,52,000 पेड़ लगाकर गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बनवाया है। इनके अलावा 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी सम्मानित मिला है। 2017 में सामाजिक कार्य मानवता के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1993 में ईसा फाउंडेशन से लाखों लोगों को योग सिखाने का रिकॉर्ड भी इन्हें गिनीज बुक में किया गया है। जग्गी वासुदेव के पास कई महंगी गाड़ियाँ थी। इन्हें बचपन से ही बाइक चलाने का शौक था, जिस कारण आज भी इनके पास एक से एक बाइक है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के और भी नॉलेज और एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।